हाउ यू कैन राइट tan 348, tan 348 को कैसा लिख सकते हैं? 360 माइनस 18। फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से ये tan का पॉजिटिव रहता है, tan विल बी पॉजिटिव हियर, tan cot, ओके, सो इट विल बी नेगेटिव, ओके। एंड व्हाट इज cot 470? cot ऑफ क्या था? 360 प्लस 57 आता, ये कंप्लीट एंगल होगा cot 57। cot 57 कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस 23, cot 23 है ना, सो इट विल बिकम cot 23, सॉरी tan 23, tan 23। पूरा देख लो एक बार, ऑब्जर्व करो, इसको चेंज करा, इट विल, ये बिकम होगा माइनस tan 18। cot 470 कैन बी रिटन एज 360 प्लस 57, कंप्लीट एंगल पे पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद 57 को 90 माइनस 23 लिख ले सकते हैं, 90 आया तो tan will changes to cot। now substitute this value in the question, 1 minus of tan 18 into 1 plus tan 23, so this will become 1 plus tan 18 into 1 plus tan 23। there is a formula, shortcut सुनो, whenever a plus b is equal to 45 degrees, 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to क्या है? क्या है? फर्स्ट ईयर में VSQ है, ये क्या होता? नहीं, 2 होता, ओके, ये शॉर्टकट है। और एक भी शॉर्टकट है, अगर a प्लस बी 135 हुआ तो 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी 2 होता, ओके, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में समझ में आया था। सो डायरेक्टली इट्स आंसर इज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ही विल आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, 1 प्लस tan 9 by 1 plus tan 31 by 1 plus tan 22 into 1 plus tan 23, what is the answer? आंसर क्या है बोलो? ऑप्शन 1 1 2 3 0, क्या है आंसर? क्या है आंसर? पक्का है? कैसा? 2/2, it is 1। so here you have to remember the formula, 1 plus tan a into 1 plus tan b will become 2 when a plus b is equal to 2, sorry 45, ओके 45, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके, शॉर्टकट फार्मूला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin थीटा कोसेकेंट थीटा, सॉरी sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 12/5 15, वी नीड दिस वैल्यू, ओके। सो कैसा कर सकते हैं इसको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स है ना, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या होता? sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस इसका नाम क्या है? 12/15 होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो, 1 माइनस 2 इंटू 144/225, 225, देखो क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, एक सेकंड रुको, 25 है, ये 25 है, प्रोसेस तो सेम है, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट वहाँ 25 है, तो यहाँ पे 25 सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या आता? 1 माइनस 2 इंटू 12/25 होल स्क्वायर, इट विल बिकम 625, 625 माइनस 288/625, तो आंसर मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना, बस देखो 5 में से 8 सेपरेट करें तो 15 में से 8,
साथ ही आता ना, तो उसके बाद भी आ रहा है शॉर्टकट भी 330, ये वाला करेक्ट रॉन्ग है, पक्का है। और एक शॉर्टकट दे दो, अगर क्वेश्चन स्टार्ट करें यहाँ पर कुछ भी नहीं आया तो ऑप्शन ए बी सी डी, ये मैं पहले एलिमिनेशन कैसा करना सीखना आपको। तो करेक्ट वाले को ढूंढना नहीं, स्टार्ट ना को करो। रॉन्ग इसमें कौन सा लग रहा है आपको, ये देखो सबका जो है 27 27 27 7 7 7 है, ये एक थोड़ा हटके है, सो डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। इफ यू गेस इन दिस थ्री देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग करेक्ट 33%। पहले कहता था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 4 चीज आ रही है तो 25%, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया ना। अब 3 में से गेस करें तो 33%, 2 में से करें तो 50-50। ओके, आप कौन बढ़ेगा करोड़पति के जैसा, कौन बढ़ेगा एमसेट का रैंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस cos square theta. This will become 1 minus cos square theta. So ये क्या होता, sin square theta. ओके, ये क्या होता, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता, दोनों कैंसिल हुआ तो 1। ओके, 1 देयर इज आइडेंटिटी, भूल जाना को, देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो पूरे क्या, देखो इसको ब्लाइंडली क्या करो, ऐसे वाला है तो काट में 10 में आए तो पूरे कैंसिल हो जाते, आंसर इज 1। ओके, इंटू 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 में इतना बड़ा कोई भी नहीं कर सकता, तो आया बोलते इसका आंसर 1 ही रहता। ऐसे की चीज़ प्लस में आए तो 0 रहते। ओके, नहीं तो कितने हैं कि उतने रहते। ओके, नहीं तो उसके आधे रहते। ओके, इंटू में है तो क्या है, डायरेक्टली 1 डाल दे सकते। ओके, इस वाले का क्वेश्चन क्या है, 2 - 3 - 1 हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले का क्वेश्चन देखो, क्या कर सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर देखो, लिसन, हाँ वेरी गुड करेक्ट है। साइन 35 कैन बी रिटन एज 90 - 55, दैट इज cos 55. So the question will change. Okay, cos 55 by cos 55 whole square plus cos 55 by sin 55 whole square minus 2 into cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। √3/2 नहीं होता वो, हाँ बोलो ले सकते, सेम है। तुम डबल काम आके करते हैं, एक बार यहाँ करें ना, इसको दोनों को चेंज बोले तो कैंसिल हो जाता ना, 1 + 1 2 + 2 कैंसिल है, 2 - √3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ क्या बोले, ओके सॉरी, ओके कॉस है। ओके, नेक्स्ट वाला क्या करते हैं आप, जनरली आपका, मैं देखो आप आंसर नहीं करे बोल के जनरली करेंगे। देखो आपको अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 सब्स्टिट्यूट करे तो देखो फास्ट करना है आपको। जब 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं डायरेक्टली यू नो साइन क्या होता 1, कॉस क्या होता 0। सो द क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज एज 2/1 + 1, 2/2 1, 2/2 1। नाउ द ऑप्शन हियर, इसका वैल्यू क्या होता 1 - 1 - 1/1, तो 0 होता ना, तो इन्फिनिटी ऐसे के वैलिड नहीं होते, दिस इज नॉट वैलिड। ओके, तो क्या करना, अल्फा इज इक्वल टू 0 लेके देखो। ओके, 0 लेके देखे तो साइन क्या होता 0 होता, cos will become 1। now the option x will become 0/1, 0 होता। ओके, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होता 1 - 0/1, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1/0 नॉट डिफाइंड, रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन -0 मतलब 0 करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है 1 - 0 1 रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन क्या है
1 प्लस 0 1 रॉन्ग। तो डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया आपको। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया ना। ओके, अगर नया आके नहीं तो 45 को 60 को 90 को देख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे का क्वेश्चन है जब क्या करना है, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आधा 4। ओके, 2 मिलाए तो 1 होता ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ऐसे सोच के कर देना। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत आसान है। अभी आप फार्मूला पढ़ा है ना, आपको दिमाग में आना 1 प्लस टैन आया बोले तो दिमाग में क्या आ रहा है, 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी क्या होता 2 कितने रहते देख के आप इसमें कर ले रहा है, इज इक्वल टू 2 पावर n है ये। ओके, तो 1 प्लस टैन 2 सो ऑन 1 प्लस टैन 43, 1 प्लस टैन 44, 1 प्लस टैन 45। अब पेयरिंग करेंगे, देखो ये दोनों को पेयर करें तो क्या होता 1 प्लस टैन 1 इंटू 1 प्लस टैन 44, 1 प्लस टैन 2, 1 प्लस टैन 43, सो ऑन सब होते, लास्ट में अकेला कौन रहता टैन 45 इज इक्वल टू 2 पावर n। ये कितने रहते हैं, टोटल 45 है, 45 का तो एक हटके है, तो बचे क्या है 44 या बिगिनिंग वाला, इसके आधे के ये पूरे 2 सो ऑन आते, कितने आते हैं 22 2 से आते 22 टाइम्स, ये 1 प्लस 1, so this can be written as 2 power 22 into 2, so 2 power 23 is equal to 2 power n is equal to 23। okay, क्या आता है, ये डायरेक्ट है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। सर मैं भूल गया सर, मेरे को कुछ भी नहीं आता बोले तो 0 या 90 रख ले भी कर सकते। ओके, फार्मूला से नहीं मालूम सर बोले तो ओके 45 रख ले को कर सकते। ओके, 45 रख के करो सर। आज लेट अस अज्यूम दैट वी फॉरगेट एवरीथिंग, मेमोरी पूरा खाली होगा, चिप पूरा क्या होता है उसको बोलते हैं रिफ्रेश हो गया। ओके, तो ये क्या होता 1 प्लस सीकेंड 45 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, 1 प्लस सॉरी √2 होल स्क्वायर 1 बाई √2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 कैंसिल करें तो 1 प्लस 1 2 आता इंटू है वो 45 90 1 हाँ 2 ही चाहता। हाँ करेक्ट, ऑप्शन 1 क्या है साइन 90 1 रॉन्ग, ऑप्शन 2 साइन स्क्वायर 45 1 बाई √2 होल स्क्वायर 1 बाई 2, थर्ड ऑप्शन tan 45 1, फोर्थ ऑप्शन 3 करेक्ट रॉन्ग हुआ तो चौथा वाला करेक्ट ही है, देखेंगे √2 होल स्क्वायर 2 करेक्ट, कैसा भी कर सकते हैं। ओके, ये वाला कैसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो 90 सब्स्टिट्यूट करे तो 0 होता, 0 सब्स्टिट्यूट करो, इजी वे में तो 0 सब्स्टिट्यूट करे तो क्या होता 1 प्लस 0 प्लस 1 बाई 1 माइनस 0 2 आता। ओके, 2 वाले में 0 रखे ना, ये करेक्ट होता, -2 रॉन्ग होता, tan 0 0 होता रॉन्ग है, सीकेंड 0 कितना है 1 है, ये भी करेक्ट है, ये दो में से एक फिल्टर हो गया, जस्ट 0 रखने से फिल्टर हो गया है। अब आप चेक कर लो 45 रखो या 90 रखे तो ये इन्फिनिटी हुआ था, 30 रखो, साइन 30 क्या है 1/2 ईजी है, अगर टीटा एलसीएम करता और आसान रहता, तो 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 माइनस 2, ये 3/4 2। ओके, 2 एलसीएम है 3/2 ऊपर जाता, 2 प्लस 1 3 एलसीएम ले तो 8/3। फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करा 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर 1/4 आता, सो रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में 2 इंटू क्या है वो 30 2 होल स्क्वायर √2/√3 होल स्क्वायर 4/3 8/3 करेक्ट हो गया ना।
ओके, आप डायरेक्ट ऐसे ये डायरेक्ट करे तो भी आ जाता, कहते कर ले सकते हो वैसा भी। हाँ, ये वाला टाइम को करे तो एलसीएम बड़ा होता, उसको नोटेशन नहीं होता इसका। साइन बाय कॉस बोले तो कर सकते हैं, या ऑप्शंस भी रख सकते हैं। ओके, 45 से 45 डाले तो क्या होता है, 1/√2 बाई 1 + 1/√2 + 1, 1/√2 + 1 + 1। ओके, तो 1 + √2 + 1/2 + √2 + 1। ओके, इसको रेशलाइज करें तो 2 + √2 इंटू ये 2 + √2 कैन बी रिटन एज 2 कॉमन, 2 + √2 है ना, दिस कैन बी रिटन एज √2 कॉमन लिए तो इसको √2 + 1। √2 है, ये पूरा सिंप्लीफाई करें तो √2 आ रहा। √2 किस में आ रहा, फर्स्ट वाले में क्या है, सेकेंड 45 में आता। हाँ, सेकेंड 45 डायरेक्ट करेक्ट है ना, √2 करेक्ट हो गया। इस वाले को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/√3 √2 होल स्क्वायर। ऑप्शन में आया है क्या, कुछ गलत करे, √3 है क्या, √3 है शायद ना वैल्यू, cot 30 का वैल्यू क्या है, नहीं √3 है, √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, 1 + 3 - 2, 4 - 2 2 है। ओके, नेक्स्ट देखो 44 वाला, एलसीएम करे तो जल्दी आता, कहते हैं कर भी सकते हैं एलसीएम। ओके, नहीं बोलते सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं 45 डिग्रीज। ओके, लास्ट वाला भी थीटा के सब्स्टिट्यूट करो या आप सिंप्लीफाई करो। इसको क्या कर सकते हैं बोलो, तो 45 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या है, 1/√2 √2 - √2 माइनस cot 45, दिस इज 0 - 1 -1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 45 सब्स्टिट्यूट करें तो डायरेक्टली आ गया। ओके